इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से जीते गए हैं। नेपोलियन ने कहा था, सेना का मनोबल उसकी शारीरिक ताकत से 3 गुना ज्यादा होता है। आज मैं आपको 1971 में भारत पाकिस्तान के एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने वाला हूं, जहां दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को बचाने के लिए समुद्र में खड़ी थीं। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से लैस 7वें बेड़े पानी के जहाजों को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, हमें डराने के लिए, लेकिन हम डरे नहीं क्योंकि हमारे पीछे खड़ा था रूस, सोवियत यूनियन, जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिकी जहाजों को 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया। याद रखिएगा, उस वक्त हम किसी विश्व गुरु वाले भ्रम में नहीं थे, हम यथार्थ में जी रहे थे। 1971 का युद्ध 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन चंगेज खान कोड नेम के तहत भारत के 11 से अधिक सैन्य हवाई अड्डों पर एक साथ हमला करने से शुरू हुआ। पर यह युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत गंदी मानसिकता थी, नस्ल सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के शासक और सेना जनरल, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह काले छोटे कद के हिंदू कल्चर से प्रभावित हैं, क्योंकि यह उर्दू नहीं बांग्ला भाषा बोलते हैं। जनरल टिक्का खान, बूचर ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है, उसने आदेश दिया था, मुझे इंसान नहीं जमीन चाहिए। जिसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट, जो 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ था। इसी ऑपरेशन के तहत पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर तोपें चलाई, तलवारों ने सरें काट दी। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में घुसकर छात्रों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और सबसे घिनौना सच यह है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा रेप कैंप्स बनाए थे और 3 से 4 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप किया गया था। पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया गया था कि बंगाली महिलाओं को गर्भवती करो ताकि पैदा होने वाली नस्ल शुद्ध पाकिस्तानी हो। गर्भ में पल रहे बच्चों को संगीनों से मार दिया गया। यह युद्ध नहीं था, यह नस्लकुशी जिनोसाइड था, क्योंकि लगभग 30 लाख मासूम लोगों की मौत बेवजह इस युद्ध में हुई थी। जब किसी तरह अपनी जान बचाकर लाखों शरणार्थी भारत आने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तब देश की कमान संभाल रही आयरन लेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं रिफ्यूजी नहीं पालूंगी, मैं समस्या की जड़ मिटा दूंगी। ऐसे नेतृत्व को पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहते हैं। आज के दौर में जब हम कड़ी निंदा करके चुप हो जाते हैं, किसी सुपर पावर देश के दबाव में आकर दब जाते हैं, तब 1971 का युद्ध हमें आईना दिखाता है कि दुश्मन को घर में घुसकर कैसे मारा जाता है। उस समय सेना की कमान सैम मानेकशॉ के पास थी, वो जनरल जो सरकार को भी ना कहने की हिम्मत रखते थे। आपको पता होना चाहिए, दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर लड़ते हुए सैम मानेकशॉ के पेट में 9 गोलियां लगी थी, उनकी आंतें बुरी तरह घायल थी। लेकिन जब डॉक्टर ने इलाज करते समय पूछा कि कैसे हुआ, तो सैम ने हंसते हुए कहा था, कुछ नहीं, एक खच्चर ने लात मार दी। जिस कमांडर का जिगर इतना फौलादी कि वो मौत को चकमा दे सकता है, उसे पाकिस्तान क्या डराता। सरकार ने सैम मानेकशॉ को पूरी खुली छूट दे रखी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक करने के लिए ब्लिट्जक्रेग तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी कि बिजली की गति से हमला। हमारे सैनिकों ने शहरों को नहीं घेरा, बल्कि उन्हें बाईपास करते हुए सीधे ढाका राजधानी की तरफ दौड़ लगाई। मेघना नदी के दलदल और पाकिस्तानी बारूदी सुरंगें भी उन्हें नहीं रोक पाई। ढाका में भारत के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, जबकि पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास 26,400 जवान पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। पर 14 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने ढाका के गवर्नर हाउस की छत उड़ा दी, जहां नियाजी और उसकी पूरी सरकार छिपी बैठी थी। भारतीय वायुसेना के आसमानी पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी सेना डर गई और फिर 16 दिसंबर को हमारे मेजर जनरल JFR जैकब ने पाकिस्तानी जनरल नियाजी की मेज पर हाथ मारकर कहा था, जनरल तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, अगर सरेंडर नहीं किया तो हम अपनी फौज पीछे हटा लेंगे और तुम्हें मुक्ति वाहिनी दल की उग्र भीड़ के हवाले कर देंगे। फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम सोच भी नहीं सकते। भीड़ के हाथों मौत का डर और भारतीय सेना के खौफ से डरकर नियाजी ने 16 दिसंबर शाम 4:31 पर सरेंडर के कागज पर साइन कर दिया और सिर्फ 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अमेरिका के 7वें बेड़े की मौजूदगी के बावजूद भारत के कदमों में हथियार डाल दिए। यह थी हमारे बाप दादाओं और उस समय के वीरों की कहानी। लेकिन साथियों, एक कड़वा सच आज भी चुभता है। इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 10,000 घायल हुए थे। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर बांग्लादेश बनाया था। लेकिन आज वहां क्या हो रहा है?
शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं, वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, वहां की जनता इंडिया आउट का नारा लगा रही है। यह हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विफलता है। क्यों? क्योंकि हमने बांग्लादेश की जनता से रिश्ता निभाने के बजाय वहां के सिर्फ एक नेता शेख हसीना पर सारा दाव लगा दिया। हमें लगा वो सत्ता में रहेंगी तो सब ठीक रहेगा, अब वो गई तो वहां की जनता हमें दुश्मन मान रही है।